राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बगावत के बीच राजस्थान कांग्रेस के दो नेताओं पर आयकर विभाग और ईडी ने आज छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये रेड आज सोमवार सुबह से ही शुरू हो गई थी। इन कारोबारियों पर रेड डालने के लिए दिल्ली से आयकर अधिकारियों की टीम आई थी और केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से इन कारोबारियों पर रेड डाली गई। जिन दो कारोबारियों के घर और प्रतिष्ठानों पर रेड डाली गई है, उनके नाम हैं राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर। इन दोनों कारोबारियों को सीएम अशोक गहलोत का भी करीबी माना जाता है। दोनों के दिल्ली और राजस्थान के ठिकानों की तलाशी ली गई। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार कुल 22 ठिकानों पर राजस्थान में रेड डाली गई। आयकर विभाग ने जहां आम्रपाली ज्वेलर्स समूह पर छापेमारी की है, तो वहीं ईडी ने जयपुर के पास कूकस स्थित होटल फेयरमाउंट में भी छापा मारा है। ये वही होटल है जिसमें अब कांग्रेस के अशोक गहलोत खेमे के विधायक भी रुके हुए हैं। यहाँ उनकी बाड़ाबंदी की गई है। यह होटल गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के करीबी का माना जाता है। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के जयपुर में सोमदत्त स्थित अपार्टमेंट पर रेड डाली गई, तो राजीव अरोड़ा के सी स्कीम स्थित आवास पर छापेमारी की गई। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि जयपुर, कोटा, दिल्ली और मुंबई में जो छापेमारी की गई है और फिलहाल चल रही है, वो टैक्स चोरी की शिकायत के बाद की गई थी। गहलोत के करीबियों पर इनकम टैक्स छापेमारी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से हो रही है। राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा ही सीएम अशोक गहलोत के पॉलिटिकल और फंड मैनेजर हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो सीधे सीधे ट्वीट कर कहा है कि भाजपा का दूसरा अग्रिम संगठन भी मैदान में आ गया। उनका इशारा ईडी की ओर था। उन्होंने लिखा है कि आयकर विभाग के बाद ईडी भी अब जयपुर में आ ही गई, जैसा कि कहा था। अब सीबीआई कब आएगी? इसी तरह के बयान दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य के डिप्टी सीएम सचिन पायलट की खुली बगावत करने से राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत जुटाने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। व्हिप जारी करने के बाद भी अशोक गहलोत खेमा सभी कांग्रेस विधायकों को जुटाने में असफल रहा और माना जा रहा है कि करीब 17 कांग्रेस विधायक अशोक गहलोत द्वारा बुलाई गई मीटिंग में नहीं पहुंचे। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अशोक गहलोत खेमे के साथ 109 विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से विधायकों की बाड़ाबंदी की गई है, उससे साफ है कि अशोक गहलोत खेमा विधायकों के बहुमत और उनके समर्थन को लेकर आश्वस्त नहीं है। खुद सचिन पायलट ने इस पर सवाल उठाया है कि अशोक गहलोत के साथ अगर 109 विधायक हैं, तो वे क्यों नहीं सदन में बहुमत साबित करते हैं। दोनों खेमों के इन सियासी दाव पेंचों के बीच आयकर विभाग की रेड ने इस सारी लड़ाई में एक नया पेंच जोड़ दिया है। देखना होगा कि इस रेड से किसका खेल बनता है और किसका बिगड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।